नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। 4 अगस्त है आज, और जिस तरह से जनता जानती आज का दिन वही दिन था जो तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रातों रात एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसके चलते आम जनता को ये भी कहा गया कि आने वाले समय में प्रगति के रास्ते खुलेंगे, डेवलपमेंट होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, उसके साथ साथ महंगाई का स्तर कहीं ना कहीं नीचे आएगा। कल यानी कि 5 अगस्त 2021, और जिस तरह से बताना चाहेंगे कि 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2021 तक का सफ़र किस तरह का रहा, क्योंकि जहां एक तरफ भाजपा हर साल जश्न मनाती है इसी दिन को लेकर, वहीं दूसरी तरफ बात करें कि क्या आज तक जनता से जानने की कोशिश की कि आज के दिन जनता अपने विचार किस तरह से रखना चाहती है। एक तरफ पीडीपी कहे कि वो जिस तरह से ये कहते हैं कि ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा। इन्हीं सब बातों पर हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं हर्षदेव सिंह जी। इनसे जानना चाहेंगे कि 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2021 तक का सफ़र किस तरह का रहा, जनता ने क्या खोया क्या पाया, या यूँ कहें जनता को क्या मिला या जनता से क्या छीना गया। हर्षदेव सर, सबसे पहले फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे तो लगता है कि 2 सालों से इंतज़ार ही कर रहे हैं लोग कि कुछ ना कुछ हासिल होगा, लेकिन हाथ लोगों के खाली रह गए हैं। कुछ मिला तो नहीं है, खोया तो है हमने। सबसे पहले हमने अपनी स्टेट खो दी, जो पूरे हिंदुस्तान में डोगरा स्टेट के नाम से जानी जाती थी, और बहुत मुश्किल से स्टेट्स मिलती हैं। स्टेट्स हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं लोगों को। छत्तीसगढ़ ने स्टेट ली, कितनी कुर्बानियाँ दी। तेलंगाना ने स्टेट कैसे ली, झारखंड ने स्टेट, सब जानते हैं। हमारी बनी बनाई स्टेट जो है वो हमसे छीन ली गई, और एकमात्र स्टेट जो डोगरा स्टेट कही जाती थी, महाराजा गुलाब सिंह ने इस स्टेट को क्रिएट किया। उसके बाद बहुत कुर्बानियाँ स्टेट को चलाने के लिए हमारे रूलर्स जो रहे हैं, डोगरा रूलर्स रहे हैं, उन्होंने दी। महाराजा हरि सिंह जी ने जितनी मेहनत और मुशक्क़त से इस स्टेट को चलाया, बनाया, संभाला, और पूरे विश्व में इसका नाम बनाया। डोगरा स्टेट के नाम से पूरी दुनिया में महाराजा हरि सिंह जी की वजह से ये स्टेट मशहूर हुई, क्योंकि जो यहाँ के महाराजा थे तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी लंदन में जाकर अपना दबदबा कायम किया, और सारी दुनिया ने देखा कि जम्मू कश्मीर रियासत का एक महाराजा यहाँ आया है, और उन्होंने उस वक़्त हिंदुस्तान की बात की, जम्मू कश्मीर की बात की। लेकिन उसी स्टेट को आपने बैठे बिठाए हमसे छीन लिया। रात को हम स्टेट में सोए, सुबह उठे तो ये कहा कि आपकी स्टेट नहीं रही है, अब आप यूनियन टेरिटरी के मिशन में कहा है। ये वैसी ही बात होगी जैसे किसी डीसी को कहा जाए कि रात को वो डीसी था, सुबह उठा तो उसको पटवारी बना दिया गया हो, या इंस्पेक्टर को डिमोशन कर दी गई हो, कांस्टेबल बना दिया गया हो, डिमोशन कर दी गई। तो डिमोशन से कौन खुश होगा? माँ सिवाय इन अंध भक्तों के जिनकी डिमोशन होगी, फिर भी कहते हैं कि ताली बजाइए, हमको जो है वो स्टेट से हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई। बड़ा अजीब सा लगता है। और बीजेपी के नेता आज भी अपनी छाती पीट रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हमने जनाब बहुत बड़ा एक किला फतह कर लिया, हमने एक 200 साल पुरानी रियासत को ख़त्म कर दिया और उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। ये डोगरों की भावनाओं के साथ ना केवल एक मजाक है, बल्कि एक अपमान हुआ है डोगरों का, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। और 2 सालों से मुझे बताइए रश्मि कि क्या हासिल हुआ है? आपने बाहर के लोगों को यहाँ का डोमिसाइल बना दिया, उनको यहाँ के अधिकार दे दिए, उनको यहाँ की ज़मीनें, जो कहा कि आप यहाँ की ज़मीनें ले लीजिए, यहाँ नौकरियाँ ले लीजिए, और यहाँ के बच्चों को आपने जो यहाँ लिमिटेड सोर्सेज या रिसोर्सेज थे उनसे भी महरूम कर दिया, जो लिमिटेड एवेन्यूज़ थे उनसे वंचित कर दिया। नौकरियाँ थी कितनी यहाँ जम्मू कश्मीर में, जो आपने बाहर वाले लोगों के लिए भी दरवाजे खोल दिए कि आप भी आइए, डोमिसाइल भी बनिए, यहाँ की नौकरियाँ भी लीजिए। और यहाँ के नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक जो है इस दौरान में हुआ है, और विकास तो कहीं दिख नहीं रहा। आप चले जाइए, गांव में चले जाइए, इतना हाहाकार मचा हुआ है बिजली और पानी की समस्या को लेकर। शहरों के अंदर देख लीजिए
कितना बड़ा क्राइसिस रहा पावर का, आपने देखा होगा, जितना पहले शायद कभी देखने को नहीं मिला। और कोई सुनने वाला नहीं है आज की तारीख में। गाँव में चले जाइए तो बारिश होती है तो लोग अपने बर्तन बाहर रख देते हैं कि बारिश के पानी से हमारे बर्तन अगर भर जाते हैं तो हम थोड़े दिन जो है ये पानी बारिश का चला लेंगे पीने के लिए, क्योंकि सरकार उनको पीने का पानी तक मुहैया नहीं करवा पाई है। और आए दिन प्रदर्शन जो है वो गाँव के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर कोई अपनी पीठ थपथपाता है तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा अपना चेकअप भी करवा लेना चाहिए। जी, पर सर जी जिस तरह से आपने कहा कि खोया ही खोया, पाया कुछ नहीं है, और कहीं ना कहीं ये कहें कि ये जनता का समर्थन है। जनता ने खुले हाथों से स्वागत किया था इसी फैसले का कि जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पर आए दिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, पर एक तरफ भाजपा अभी भी ये उम्मीद में है कि आने वाले समय में जनता जिस तरह से पहले प्रचंड बहुमत दिया था, इस बार भी हमें वैसे ही मिलेगा जब आने वाले इलेक्शंस में। तो क्या कहेंगे, अभी भी लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लोग अभी भी सड़कों पर हैं, पर कोई भी सामने खुलकर आकर बोलने को तैयार नहीं। देखिए, लोगों को इतना डरा कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने कि कोई भी आवाज़ जो है उठाता है उसको राष्ट्र विरोधी डब कर दिया जाता है। उसको कहा जाता है ये पाकिस्तानी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये अर्बन नक्सल है, इस तरीके के इल्ज़ामात लगाते हैं। यानी लोगों को डरा कर, धमका कर, दबाकर राजनीति जो की जा रही है, इससे आस्ता आस्ता लोग अब समझने लगे हैं, उभरने लगे हैं। और इसमें तो वक्त तो लगता है रश्मि, लेकिन पिछले 7 सालों में जो लोगों के साथ हुआ है उसका जो सिला है वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेगा। क्योंकि दहशतगर्दी से आप और दबा के आप लोगों से जो है वो वोट हासिल नहीं कर सकते। वो थोड़े दिन के लिए आपका टैक्टिक्स चल सकता है, लेकिन लोगों को अब असलियत भी सामने दिख रही है। आज के जो हालात हैं, आज हाहाकार मची हुई है, लोगों के डेवलपमेंट के काम बंद हो चुके हैं, महंगाई जो है वो आसमान के ऊपर पहुंच चुकी है, और खाने पीने की चीज़ें, पेट्रोल, डीज़ल, इतनी समस्याएं लोगों को आ रही हैं इस वक्त कि लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और लोग इसका जवाब आने वाले वक्त में देंगे और उचित जवाब देंगे, सही जवाब सर, वहीं दूसरी तरफ पीडीपी कल के दिन को ब्लैक डे के माध्यम से मना रही है, और वहीं भाजपा हर साल जश्न मनाती है, और जश्न क्या, ढोल नगारों के साथ जश्न मनाया जाता है कि हमने वो कर दिखा जो इतने सालों से नहीं हो पाया, एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। पर वहीं दूसरी तरफ आप कहें क्या जनता से आज तक राय जानने की कोशिश की? यही दोनों पार्टियां थी जो इलेक्शन से पहले एक दूसरे को डिमोलिश करने की बात करती थी। बीजेपी कहती थी पीडीपी को ख़त्म कर देंगे, पीडीपी कहती थी बीजेपी को कर देंगे। जब इलेक्शन होगी तो दोनों ने हाथ मिला लिया, और जनता जिसने वोट दिए थे इनको वो इनका मुंह देखते रहे। ये ढोंग की पॉलिटिक्स करते हैं, ये पखंड करते हैं, और दोनों आज की तारीख में भी कर रहे हैं। ये जो मर्ज़ी करें, लेकिन लोग इनको समझ चुके हैं। क्या वो पीडीपी को कश्मीर में समझ चुके हैं, बीजेपी को जम्मू में समझ चुके हैं, और कोई भरोसा नहीं है ये इसी तरीके का ढोंग करके अगले इलेक्शन के बाद फिर ये बना रहे हों, एक जो है स्ट्रेटजी बना रहे हों कि आप कश्मीर में ये कहो, हम जम्मू में ये कहेंगे, उसके बाद फिर हाथ में। क्या लगता है, जब गठबंधन सरकार थी पीडीपी और भाजपा की, एक तरफ महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों के लिए बड़ी दया दिखाती थी, आज वही बीजेपी जो गठबंधन में थी उनके साथ आज वही केंद्र सरकार ने ये फैसला किया, जो पत्थरबाज हैं या जो लोग देश विरोधी बातों में मुलविस हैं, उनको ना ही नौकरियाँ मिलेगी ना उनको पासपोर्ट। ये दोहरा मापदंड, बिल्कुल दोहरा मापदंड है। जब सत्ता में थे बीजेपी वाले यहाँ, तो उन्होंने ही पॉलिसी बनाई थी कि स्टोन पेल्टर्स के लिए पॉलिसी बनाई गई। 11,000 पत्थरबाजों को बीजेपी की हुकूमत में ही छोड़ा गया था, और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई बीजेपी की हुकूमत में मिलिटेंट्स के लिए कि आइए आप बंदूक देंगे तो 6 लाख रुपए आपके अकाउंट में जुड़ेगा। फिर उन्होंने रेट्स रखे थे, बंदूक आप जमा करेंगे तो बंदूक का आपको इतना मिलेगा, ग्रेनेड का आपको इतना मिलेगा। वो पूरा रेट लिस्ट इन्होंने निकाली थी, और 4,000 रुपया महीने का उनको देने की बात करते थे ये लोग। और अगर कोई पत्थरबाज मर जाता था जो है भिड़ंत में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, उसको कहते थे उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात इसी सरकार ने की थी, जो बीजेपी की सरकार है। इसी सरकार का जब गठन हुआ बीजेपी पीडीपी का, तो उस वक़्त के जो चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने ये कहा था कि मिलिटेंट्स की मेहरबानी से ये रियासत में चुनाव हो सके हैं बीजेपी की मौजूदगी में, और ये गठबंधन
जोड़ रहे थे उस वक्त, और आज ये कहते हैं कि हमने पत्थरबाजों की नौकरी बंद कर रहे हैं। आपने जम्मू वालों को क्या मूर्ख समझ रखा है कि इलेक्शन जब है वोट लेने हैं आपने जम्मू वालों से? इस किस्म का बयान दे के आप इनको फिर बरगला लेंगे और फिर इनके भोले वालपन का फ़ायदा उठाएंगे और वोट ले लेंगे और उसके बाद फिर जो है अपनी मनमानी करेंगे। आपको 7 साल का मौका लोगों ने दे दिया है। अब इलेक्शन टाइम पे आप जो ये ऐलान कर रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई सेंटिटी नहीं है और लोग ये अच्छे तरीके से समझते हैं। सर आप किस तरह से इस दिन को मनाने वाले हैं या आप भी? देखिए, हम तो कल भी मांग करेंगे कि हमारी डोगरा रियासत को बहाल किया जाए। बड़ी कुर्बानियाँ देकर स्टेट्स मिलती हैं, हमारी स्टेट आपने बैठे बिठाए हमसे छीन ली और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हमारी स्टेट दे दीजिए और जम्मू प्रांत के साथ न्याय कीजिए। आज भी आप पैम्परिंग करते हैं कश्मीर सेंट्रिक फोर्सेस की, और जम्मू के लोगों को आपने और ख़ास तौर पर नौजवानों को जिस तरीके से आपने अपने हाल पर छोड़ दिया है, ये पैंथर्स पार्टी एक्सेप्ट करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ हरदेव जी जो उन्होंने अपना तर्क दिया कि किस तरह से 2 साल में कितनी डेवलपमेंट हुई और जनता कितनी खुश है, और जिस तरह से कल भाजपा हर साल की तरह जश्न मनाएगी। पर उससे पहले एक हमारे कोई व्यूवर्स हैं, चलिए शुक्रिया करते हैं, आप लोग देखते तो ही हैं। एल्कोहलिक हार्ट लॉस, अरे नाम ही आपने अल्कोहलिक का रखा हो तो लगता अभी भी आप शायद नशे में कमेंट कर रहे हैं। कमेंट भी ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, किसी भी महिला के लिए, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो एक आम महिला हो, कमेंट करने से पहले इस पर नज़र ज़रूर कर लीजिए कि जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया वो भी एक महिला है। अब राखी आने वाली है, जिस बहन की कलाई पर आप राखी बांधेंगे वो भी एक महिला है। तो दूसरों के लिए आप इस तरह से कैसे सोच सकते हैं? कहीं ना कहीं आपको समझ की ज़रूरत है। अपनी मम्मी से जाइए, अपनी माता से जाइए, अपनी बहन से जाइए, कम से कम उनको बताइए कि आप इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं दूसरी महिलाओं के लिए। शोना बाबू का मैसेज आया होगा, जनाब हम जब लाइव आते हैं हम देखते हैं हमारी जनता कोई सवाल तो नहीं पूछ रही हमारे नेता से, तो हमारा कर्तव्य बनता उन्हीं के सवाल लेकर वहाँ पर इस तरह की, अगर आप कहीं ना कहीं अपनी गरिमा को, अपनी पैदाइश पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। महिला चाहे कोई भी हो, हमारे देश की सभ्यता है, इज्जत करना सीखिए, मान सम्मान करना सीखिए, तभी देश बदलेगा। दर्शकों, ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी, जिन्होंने आज बताया कि 2019 से लेकर 2021 तक क्या उपलब्धियां, 21 तक उपलब्धियां रही हैं भाजपा सरकार की। जो वायदे किए थे आम जनता से, प्रगति के रास्ते खुलेंगे, डेवलपमेंट होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। लगातार हम जो आपको डेली की जो प्रोटेस्ट दिखाते हैं, लगातार हम जनता की आवाज़ दिखाते हैं। ये जनता का फैसला, अब जनता क्या फैसला लेती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिए, क्योंकि कल वो ऐतिहासिक दिन था, यानी कि आज 4 कोई रात को वो फैसला ले लिया गया था और पब्लिक डोमेन में 5 अगस्त 2019 को पब्लिक के सामने लाया गया था। पब्लिक जो अपनी क्या प्रक्रिया, अपने क्या सुझाव देना चाहती है, इन 2 सालों में क्या खोया क्या पाया, ज़रूर अपने सुझाव दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।